कि जितने मुसलमान साथी हैं सब उनके साथ जुमा पढ़ेंगे, टोपी और कुर्ता लगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ तो क्या मुसलमान भी आरएसएस हो सकता है? ये तो बहुत माने नीचा और घटिया सोच का आदमी है। मैं ये आप जातिवादी करने के लिए बैठे हुए हैं कि संगठन और अलगाववादी को बढ़ावा दे रहे हैं? आलमगीर आलम ये तो मदबुद्धि वाला आदमी तो डूबे करेगा। हेमंत सोरेन को पता चलेगा ना कि उसको भी साथ में लेके डूब जा रहा। अभी ऐसा दिन आ गया है कि मतलब पेट पालने तो मजबूरे हैं, बच्चा तक तो खाना पीना इलाज पानी सबसे तो एकदम लाचार हैं। स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करना होगा। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को समायोजन करना होगा। पंचायत सचिवालय संघ के अब प्रदेश अध्यक्ष हैं। 67 दिन से आप अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। कल आप लोग आलमगीर आलम साहब से भी मिले हैं, क्या वार्ता हुआ, क्या आप लोग निवेदन किए और क्या उनसे आश्वासन मिला आप लोग का? देखिए, आज हम लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 67वां दिन है। और कल चूँकि हम लोग को ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव का कार्यक्रम था, पर चूँकि सूचना हम लोगों को मिला प्रेस और मीडिया के माध्यम से कि जनता दरबार जो कांग्रेस के कार्यालय में है वहाँ पे आलमगीर आलम जी का ही माने तिथि है, तो हम लोग राज कमेटी मेरा निर्णय ली कि उनका आवास को अभी छोड़ के एक बार हम लोग वार्ता इनसे करते हैं जनता दरबार में, जनता के रूप में। हम लोग गए भी, वार्ता भी किए, सूचना भी दे दिए थे उन लोगों को। ऐसा बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने सूचना भी दिया था कि हम लोग आएंगे और हम लोग को बुलाया भी गया था कि ठीक है आप लोग अपनी बात को आके रखिएगा। देखिए, जो चीज़ का अनुमान शुरू से हम लोग लगाते आए, कल तो ग्रामीण विकास मंत्री जी का स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो गया कि ये सरकार वाकई में हम लोगों को आरएसएस और बीजेपी का ही लोग समझते हैं। ये तो एकदम स्पष्ट हो गया, क्योंकि उनकी एक वीडियो है जो मैं उस वीडियो को भी शेयर करूंगा आपके बीच में। उनकी बातों से ही हम लोगों को एकदम समझ में आ गया है कि ये नाम से ही प्रॉब्लम है, और हम लोग बार बार इस नाम को बदलने का गुहार आप लोगों के माध्यम से कर रहे हैं कि सरकार को अगर आपत्ति है तो हम लोग ना कांग्रेस के हैं, ना जेएमएम के हैं, ना बीजेपी के हैं। हम लोग सरकार के आदमी हैं। जो भी सरकार आएगी हम उसके साथ हाथ से हाथ मिला के काम करने को तैयार हैं। जो भी वर्क हम लोगों को दिया जाएगा हम लोग उस काम को धरातल पे उतारने के लिए जनता दरबार में आपको क्या आश्वासन मिला या क्या? देखिए, जनता दरबार में उनके द्वारा जो बोला गया, माने वो बार बार केंद्र के ऊपर थोपते हैं। हम बार बार निवेदन करते हैं कि आप ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आप फाइल मंगा लीजिए, हम लोग के विषय में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नहीं होता है तो एक दिन जो है थोड़ा सा 2 मिनट पढ़ लीजिए समय निकाल कर, आपको खुद पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार ने हम लोगों की बहाली ली है कि झारखंड सरकार ने बहाली लिया है। आपको हम बता दें, अभी माननीय मुख्यमंत्री के सचिव कौन है? विनय कुमार चौबे जी हैं। विनय कुमार चौबे जी उस वक्त पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव थे। एक बार मुख्यमंत्री जी चाहे आलमगीर आलम जी उन्हीं के साथ बैठ के वार्ता कर ले। यहाँ ये पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के आने से पंचायत में जो बड़े बड़े एनजीओ को जो पैसा देके सरकार काम करवा रही थी, वही हम लोग प्रोत्साहन राशि पर उससे ज़्यादा काम किए हैं हम लोग। सरकार को भी इससे फायदा है, ऐसा बात नहीं है। आप देखे होंगे कि सरकार प्रधानमंत्री आवास का जो टारगेट है वो कोई एनजीओ नहीं कराता है, वो हम लोग ही कराते हैं और बहुत तेज़ी से कराए हैं और बहुत तेज़ी से करवाते हैं। पर आलमगीर आलम जी के दिमाग में क्या है, वो दिमाग बार बार एक चीज़ को बोलते हैं कि मनसा क्या था उनका? देखिए, उनका सोच क्या है ना कि प्रधानमंत्री आवास का काम करने के लिए आप लोगों को रखा गया था, केंद्र के द्वारा पैसा बंद कर दिया गया है, इसके लिए हम लोग आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं, काम नहीं ले पा रहे हैं। अरे भैया, वही चीज़ तो हम बताना चाह रहे हैं कि केंद्र हमारी नियुक्ति थोड़ी की थी, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं हम लोग, राज्य सरकार के द्वारा चयन किए गए हैं। राज्य सरकार जो है अपना फाइल निकाल के और हम लोगों से जिन जिन कामों से काम को लेना है या काम से जोड़ना है उसकी घोषणा करें ना। अरे बात है कि देखिए, अभी हम एक बात बता रहे हैं कि आज 18,000 सरकार के आंकड़ा में, सरकार का सूची में हम लोग तो हैं। जो सरकार ये बात बोलती थी कि 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे, भैया आप ये 18,000 को नहीं देने सक रहे हैं तो 5 लाख नौकरी कहाँ से देने का वादा किए थे आप, और किस तरह से किए थे और क्यों नहीं कर रहे? एक छोटा सा सवाल, आप लोग ब्लॉक स्तर से काम करते थे,
चाहे इंदिरा आवास हो, जाति हो, जो भी आप काम करते थे, आप लोग 67 दिन से राजभवन के पास बैठे हैं, तो उस काम को किस तरह से निपटारा हो रहा होगा वहाँ? देखिए, सारे कामों का ग्राफ बहुत गिर गया नीचे। आपको हम दिखाएंगे कितने सारे डीसी लोग वीडियो लोग को क्लास कर रहे हैं। अब वीडियो लोग अपने पंचायत सचिव और प्रखंड समन्वयक जो कार्यरत कर्मचारी लोग हैं उन सबको टारगेट कर रहे हैं। और जिस समय हम लोग काम करते थे उस समय उन लोग को बैठे बैठे वाहवाही मिलता था, और अभी डटैया मिल रहा है। कहने का मतलब यही है, प्रशासनिक अधिकारी का तो एक चैनल होता है। अगर कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा होगा तो डीसी साहब सुन रहे होंगे, और डीसी साहब वीडियो लोग को सुना रहे हैं, अब वीडियो साहब अपने निचले स्तर के पदाधिकारी को सुना रहे हैं। तो आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन में बैठने के कारण जो प्रगति था, जो विकास का जो गति था, वो उसका ग्राफ बहुत नीचे गिर गया है, फर्क बहुत पड़ा है। तो क्या किसको दोषी मानेंगे आप लोग? सरकार को दोषी मानेंगे, इसलिए कि एक तरफ सरकार योजना बनाती है पंचायत के लिए कि ये योजना आप देखे होंगे कि कितना फोकस किया गया है निशा उरांव जी या पंचायती राज विभाग के द्वारा कि पंचायत को सशक्त और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि धरातल तक योजना पहुंचाना है, कुछ नहीं, ये अबू आवास भी लेके आए हैं। देखिए, ये एक फिर इनका गेम प्लान है। गेम प्लान क्या है कि जब जब कहीं चुनाव होता, आप देखे होंगे कि अबुआ आवास का जो घोषणा ही की है, गोमिया विधानसभा का, डुमरी विधानसभा का ठीक पहले इन्होंने घोषणा किया। ठीक है, तो ये चुनावी समय में ही घोषणा करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि आप ये भी जानोगे कि कल हजारीबाग में प्रोग्राम था जिसमें युवाओं को क्या देना था जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति पत्र, रोजगार मेला लगा था। यहाँ हम लोग 18,000 रोजगार के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसको तो कुछ दे ही नहीं रहे। और मीडिया में आने के लिए, न्यूज में आने के लिए वो रोजगार बांटले चल रहे। माने सिर्फ जो है ना, एक आंकड़ा बताया जा रहा है। सरकार झूठी आंकड़ा पेश कर रही है जनता को, और ऐसा कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। बल्कि ये सरकार का उपलब्धि है कि दिए हुए रोजगार को रोजगार छीनने का उपलब्धि प्राप्त है। ये रोजगार छीन रहे। अगर रोजगार देते तो आज 67 दिन से हम लोग सड़क पे बैठे हुए नहीं रहते। हम लोग भी उसी पंचायत, उसी गांव से बिलोंग करते हैं जहां पे एक ग्रामीण को ज़रूरत पड़ता है सरकार का योजना का, और हम लोग जो है उस योजना को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का घोषणा झूठ है। मुख्यमंत्री जी को कुछ पंचायत से लेना देना नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। वो आदमी तो खुद अपने जो है ईडी उनके पीछे और वो ईडी के आगे, ईडी उनके पीछे, वो ईडी के आगे। बस भागा भागी का खेल चल रहा है सरकार में, और कुछ नहीं हो रहा है। आम जनता पीस रहा है, जितने भी संगठन के लोग हैं वो पीस रहे हैं। आप देख रहे होंगे इन टीचरों को रहना चाहिए स्कूल में, पर आप देख रहे हैं सरकार का नीति की वजह से ये लोग भी आज धरातल पे हैं। आज इन लोग का भी 22 दिन, हम लोग 67 दिन। अभी आने वाला दिन में आप देखिएगा कि ये सरकार फिर झूठा घोषणा करेगी। पर हाँ, इतना ज़रूर हम बता देना चाहेंगे कि अब झारखंड की जनता इस सरकार के झूठे वादों में फंसने वाली नहीं है। एकदम ही क्लियर कर दे रहे हैं, हम लोग भी इस बार धोखा नहीं खाएंगे। परिचय दीजिए। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष पंचायत सचिवालय। 67 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, सरकार अभी तक कोई पहल नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, 67 दिन हो गई है, सरकार के पास हम लोग कई बार गुहार लगा चुके हैं, पर ये आश्वासन ही दी है। और 67 दिन में इनका जितना भी आश्वासन है ना, वो फेलियर हो चुका है। अभी क्या आश्वासन और देंगे? हम लोग कल इनका आवास को घेराव कार्यक्रम किए थे, नंग धड़ कार्यक्रम किए थे। इनको डर लग गया हमारे स्वयंसेवक से, तो ये बोले कि सोमवार को 11 तारीख को आइए, हमारे यहाँ जनता दरबार लगी है, आपका भी समस्या को समाधान किया जाएगा, सुना जाएगा। यही आस लगा के उनका आवास पर भी गए, पर वही हुआ जो और दोनों के दिन के तरह जो हम लोग को आश्वासन मिला, बस वो भी आश्वासन कल मिला कि आप लोग का विचार किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो जनता दरबार में आप गए जी, तो आम नागरिक बन के गए थे कि पंचायत शौचालय संघ बन के गए थे आप? भाई तो वहाँ तो जब सुनवाई हो रही थी, सबका समस्या का समाधान हो रहा था, वही हम अपना संघ का भी ले गए, हम अपना भी समस्या को लेकर गए कि शायद इनका जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है उसमें हमारा भी समाधान हो जाए, क्योंकि हम 67 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार तो इसे सुध नहीं ले रही है। शायद इसमें जाएंगे तो शायद आज मेरा काम यहाँ बन जाए, पर वही हुआ जो और एक तरह हो रहा था कि आश्वासन और आश्वासन पर ही आश्वासन। तो क्या अब आश्वासन पर आप लोग यहीं बैठे रहेंगे और कुछ आगे का कार्यक्रम है आपका? जी बिल्कुल, आगे का कार्यक्रम यही है जो हम लोग 11 तारीख का कार्यक्रम को जो स्टॉपेज किए थे और 11 तारीख का इंतजार कर रहे थे माननीय मंत्री जी का कि वो हम लोग के लिए कुछ अच्छा पहल करेंगे, पर उनके तरफ से आश्वासन मिला और कोई अच्छा पहल नहीं हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ मंत्री जी को कि हमने
सिर्फ टाइम को आगे बढ़ाया है, ना कि उनका कार्यक्रम रद्द किया है। आने वाले 20 सितंबर को माननीय मंत्री जी का आवास को घेराव करेंगे और पूरा हजारों की संख्या में करेंगे और पूरा नंगधन कार्यक्रम उनका आवास पर करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक हम लोग का कोई सकारात्मक पहल ना होगी। परिचय दीजिए। युगल किशोर प्रसाद, प्रदेश सचिव। आप एक महिला है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आप महिला को सम्मान देने की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको सम्मान मिल रहा है झारखंड में? यही सम्मान मिल रहा है कि लास्ट में हम लोग को रोड में उतर के बैठना पड़ रहा है। यही हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं। यही महिला मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही है कि महिला लोग लास्ट में आके रोड में सब बैठ जाओ और अपना मांग बस रोज रोज मांगते रहो। तो क्या कहेंगे, मुख्य चुनाव भी आ रहा है, आप लोग महिला हैं, अब आधी आबादी तो महिला को होता है। हम लोग यही चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग का जो मांग है वो जायज़ है और वो मांग हम लोग का पूरा करे। चलिए और भी महिला हैं, उनसे भी बात करवाते हैं। आप क्या कहेंगे, आपको सम्मान मिल रहा है झारखंड में? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं मिला है। जितना हम लोग 8 साल सेवा किए हैं, मैंने समाज सेवा जैसे कि विकास का कार्य हम लोग को जितना भी सारा मैंने ब्लॉक का जितना सारा काम होता है सहयोग करना, मुखिया का लेके पंचायत सचिव से लेके हम लोग सबका सहयोग किए, हर रूप से किए। अब करने के बाद हम लोग को आज तक कोई प्रोत्साहन राशि कभी 2 साल में मिलता है, कभी 1 साल में मिलता है। अभी ऐसा दिन आ गया है कि मतलब पेट पालने तो मजबूरे हैं, बच्चा तक तो खाना पीना इलाज पानी सबसे तो एकदम लाचार हैं। और ऐसा हो गया, ऐसा दिन आ गया है कि अभी पति भी बोलता है कि तुम इतना दिन 8 साल से तुम सेवा की, तुम सेवा नहीं की, जरूर तुम घूमती फिरती है झूठ मूठ का। आज हम लोग का यही हुआ कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम लोग को सरकार बोलते हैं, आज हम लोग को आत्मदाह करने में मजबूर कर रहे हैं सरकार। तो क्या कहेंगे सरकार को? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोग भी जैसे एक उम्मीद से ही पढ़े लिखे हैं, ऐसे भी मूर्ख नहीं है, समझते हम लोग भी है कि हम लोग का भी कुछ मिल जाए, अपना पेट पालने सके, बाल बच्चा को आगे पढ़ा लिखा सके। परिचय दे दीजिएगा। बोकारो जिला से हैं, कसनार प्रखंड, साहिना बेगम। आप 67 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। आप पंचायत सचिवालय संघ के कर्मी हैं। जैसे लोग आप लोग बता रहे हैं, आपको कर्मी साथी लोग बता रहे हैं कि मंत्री जी कहना है कि हम आरएसएस के आदमी आप लोग हैं। आपको क्या लगता है, मंत्री जी कैसे समझा पाइए कि हम लोग आरएसएस का आदमी नहीं हैं? देखिए, सरकार जो है या तो सत्ता के ही में चूर हो चुका है या तो दिवालिया हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ये तो आना नहीं चाहिए था। ये आरएसएस इसका अगर दिमाग में घुस गया है तो इसको समझाने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि उसके साथ जाके और जुमा पढ़ना होगा। हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जितने मुसलमान साथी हैं सब उनके साथ जुमा पढ़ेंगे, टोपी और कुर्ता लगा के, तब उनको यकीन होगा कि स्वयंसेवक में मुसलमान भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वयंसेवक, ये सरकार से अगर सरकार को अगर इस नाम से तकलीफ है तो नाम बदल दे, लेकिन ये स्वयंसेवक है तो ये आरएसएस के एजेंट है। अरे भैया, आपको करना क्या है और आप जो बैठे हुए हैं आप कीजिएगा क्या, उस पर ना बहस कीजिए। आप आरएसएस ये क्या है भाई? हाँ, मैं मुसलमान हूँ तो क्या मुसलमान भी आरएसएस हो सकता है? ये तो बहुत माने नीचा और घटिया सोच का आदमी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार में आप हैं, आपके विभाग के हम लोग कर्मी हैं, तो आप इस पर पहल कीजिए। आज 67 दिन हो गया है, अगर सरकार को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज़ होता तो उनको तुरंत वार्ता करना चाहिए कि भाई आप लोग क्यों बैठे हैं। ये सरकार की जवाबदेही है कि रोटी और कपड़ा और मकान का मुहैया लोगों को कराए, और अगर कोई भूखा मर रहा है तो ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो भूखा क्यों है। यहाँ पे आरएसएस जब न तब बोल रहे हैं आरएसएस का एजेंट है। भैया, आपको स्वयंसेवक का नाम से तकलीफ है तो आप अपना नाम दे दीजिए और नाम दे के और अपना नाम कमा लीजिए। ये आप जातिवादी करने के लिए बैठे हुए हैं कि संगठन और अलगाववादी को बढ़ावा दे रहे हैं, कि आप एमसीसी को बढ़ावा दे रहे हैं? भैया, जो काम है आपका वो कीजिए। ये ना हो कि 5 साल आपका यही सब करते उलूल जुलूल काम करते हुए निकल जाए और 2024 में पता चलेगा कि आप एक वार्ड सदस्य भी नहीं है। और अगर इस तरह का अगर रहा रवैया तो आने वाला 5 साल में ये एक वार्ड सदस्य तक नहीं रहेगा।
कौन एक वार्ड सदस्य नहीं बन पाएंगे? आलमगीर आलम, ये तो मंदबुद्धि वाला आदमी है। इस चलते मंदबुद्धि वाला आदमी है कि ये तो ग्रामीण विकास मंत्री होके ये इतना छोटा सा सोच रखता है। बताइए तो किस तरह का छोटा सा सोच है उनका? आरएसएस स्वयं सेवक को आरएसएस से जोड़ दे रहा है, पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक को आरएसएस से जोड़ दे रहा है। तो केंद्र को जो है माने इसका टोपी उसको पहना दीजिए और उसका टोपी उसको पहना दीजिए। बस राज्य सरकार यही कर रहा है, फेंका फेंकी। तो ये सब चीज़ जो है अब जनता जाग चुकी है। ये सब चीज़ अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि देखिएगा 2024 का जो चुनाव होगा, अगर इस तरह से रवैया रहा तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। झारखंड में पता चलेगा कि कांग्रेस का जितना विधायक है ना, ये लोग जो ज़्यादा जो बकर बकर करता है, जैसे इरफान अंसारी, आलमगीर आलम, हाफिजुल हसन अंसारी, ये लोग सब जो है ना बेकार है। ये लोग सिर्फ जो है ना अपना मंत्री पद जो है मिल गया है, ये लोग को मलाई खा रहा है और विरासत जो मिला है बस उसी का लाभ उठा रहा है, कर कुछ नहीं रहा। ये लोग जो है अपने तो डूबे करेगा, हेमंत सोरेन को पता चलेगा ना कि उसको भी साथ में लेके डूब जा रहा है। अब आगे की रणनीति क्या है उस पर मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अगर 67 दिन हो गया है, अगर हम लोगों की जायज़ मांगे अगर पूरा नहीं हुआ तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। और जिस दिन हम लोग का सबर का बांध टूट गया उस दिन बैरिकेडिंग भी टूट जाएगा। और टूटने में ये जितना उबाल है ना स्वयंसेवकों में, पता चलेगा ना ये बैरिकेडिंग विधानसभा में नजर आएगा। एक एक दो आदमी ढोड़ होके ले जाएंगे और रईस और प्रशासन को जितना लाठी चलाना होगा, जितना गोली चलाना होगा वो चला सकता है। लेकिन हम लोग बिना मांगे हम लोग मानने नहीं जा रहे हैं। चाहे 200 दिन बैठना होगा लेकिन हम लोग बैठेंगे। परिचय दीजिए। अकबर खान,